नमस्कार। आज बात की होम्योपैथिक इलाज के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे ही होम्योपैथिक इलाज शुरू करने का किसी का मन बनता है तो एक प्रचलित धारणा उसके मन में आती है कि अब तो मुझे प्याज, लहसुन, स्मेल वाली चीज़ें, कॉफ़ी, हींग, कपूर नहीं खानी है और बॉडी पे परफ्यूम आदि नहीं लगाना है। और बहुत से लोग इस भ्रांति के कारण होम्योपैथिक इलाज ले भी नहीं पाते हैं। आज मैं इसी प्रश्न का क्लियर उत्तर लेके आपके सामने हाजिर हूं। होम्योपैथिक दवाइयां डायनामिक मेडिसिन्स होती हैं, अति सूक्ष्म दवाइयां होती है और ये दवाइयां कुछ ऐसा हल्का, इनको मैं हल्का बोलता हूं क्योंकि ये बॉडी के ऊपर असर करने वाली चीजें हैं, लहसुन, प्याज वगैरह इस्तेमाल कर लेने से प्रभावित नहीं होती है। और जब ये प्रभावित नहीं होती है तो इनसे परहेज का जो ये कंसेप्ट है ये क्यों आ गया, क्यों लोग इसको ऐसा कहने लगे थे। कुछ होम्योपैथिक दवाइयां और वो भी कुछ चीजों से प्रभावित होती हैं, उनका असर डिस्टर्ब होता है। जैसे अगर आप सीपिया मेडिसिन ले रहे हैं तो वो वेजिटेबल एसिड से एंटीडोट होती है। एंटीडोट होने का मतलब बेअसर हो जाती है। अगर आप पल्सेटिला मेडिसिन लेते हैं तो घी या तेल की चीजें अधिक खाने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा ही कुछ दवाइयां प्याज के स्मेल से या प्याज खाने से और कुछ दवाइयां कॉफी आदि से भी निष्प्रभावी होती हैं। लेकिन सभी दवाइयां इन सब चीजों से निष्प्रभावी हो जाएंगी ऐसा नहीं है। कुछ समय पहले तक लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं होते थे तो उन्होंने सारी उन चीजों की एक लिस्ट बना ली कि ये चीजें आपको नहीं खानी है, जिसमें प्याज, लहसुन, कपूर, कॉफी, आपके एसिड्स, खट्टी चीजें आदि आदि बहुत सारे। और वो लिस्ट वो सब पेशेंट्स को देने लग गए थे। ऐसा नहीं है। आजकल अगर परहेज किसी पेशेंट को बताना भी है तो वो बहुत प्रिसाइज है। हम लोग सॉफ्टवेयर में देख करके आसानी से बता देते हैं और ओवर द पीरियड तो हमें याद ही रहने लग जाता है कि अमुक दवाई के साथ में ये परहेज आपको रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर शायद हो गया है कि होम्योपैथिक इलाज के दौरान सब पेशेंट को सब चीजों से परहेज नहीं रखना है। किसी अमुक दवाई के साथ में अगर कोई एक आधी चीज से परहेज है वो अलग से बता दिया जाता है। हाँ, रोग के हिसाब से पेशेंट को परहेज बताए जाते हैं और ऐसा करने से रोग जल्दी ठीक होता है और लौट के नहीं आता है। जैसे तेज मिर्ची, मसाले, ज्यादा चाय पीना किसी भी पेट के रोगी के लिए नुकसानदेह है, वो परहेज बताया जाता है। आपको सैर करनी है, आपको डाइट का कंट्रोल करना है, थायराइड अगर रोग है, आपको डायबिटीज है तो ये बताया जाता है। तो इस तरह से परहेज जो है वो डिजीज स्पेसिफिक होते हैं, न कि सभी लोगों को एक ही तरह के परहेज। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि होम्योपैथिक इलाज के दौरान कुछ इस तरह के विशेष परहेज नहीं करने होते हैं। स्पेसिफिक परहेज बीमारी के अकॉर्डिंग भी होते हैं और कुछ खास दवाई के साथ में कोई एक आध चीज का परहेज किया जाना चाहिए। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।